हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 59 पेपर के सॉल्यूशन के। और 59 पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो आपका आज पेपर हुआ, उस सॉल्यूशन की में हमें देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को करना है, क्या क्या उसका सॉल्यूशन होता है और डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और लेकर चलते हैं हम पेपर नंबर 59 और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर्स, मतलब निम्न चार अक्षर समूह में से तीन किसी निश्चित प्रकार से समान है। लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, और एक समूह बनाते हैं। आगे कह रहा है विच वन विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, मतलब वो कौन सा है जो इस ग्रुप में से संबंधित नहीं है। सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, वो क्वेश्चन होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। किसका होता है? क्लासिफिकेशन का। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, वर्गीकरण। किस नाम से जाना जाता है? वर्गीकरण। या इसको हम ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो चार हमें ऑप्शन दिए जाते हैं उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा डिफरेंट होता है, और जो डिफरेंट ऑप्शन होता है उसी को हमें छांटना होता है। अब देखिए, ये हमें दे रखा है अल्फाबेट के बेसिस पर। अब अल्फाबेट के बेसिस पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सीधा सीधा उनकी प्लेस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा बी, डी एंड एफ। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की 4, एफ की होती है 6। और यहां से अगर देखा जाए तो कितना प्लस किया जा रहा है? +2। अगेन कितना प्लस किया जा रहा है? +2। उसके बाद अगर हम देखें ए, सी और डी, प्लेस वैल्यू 1, 3 एंड 4। यहां क्या है? आपस में प्लस कर रहा है +2, और फिर क्या कर रहा है? कितनी प्लेस वैल्यू बढ़ा रहा है? +1। अब देखिए हमारे पास दो लॉजिक निकल के आए। एक निकल के आया +2 का, और एक निकल के आया +1 और +2 और +1 का। अब इसके अलावा जैसे ही नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो या तो इस लॉजिक को फॉलो करेगा या इसको फॉलो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला है थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर्स क्लस्टर आर अलाइक द इन अ सर्टेन वे आर द सेम, मतलब चार में से तीन जो है वो एक ही वे के, एक ही पैटर्न पर है। तो चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो बात करते हैं यू, डब्ल्यू एंड वाई। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, डब्ल्यू 23 एंड वाई की 25। देखा जाए इन दोनों में क्या हो रहा है? +2 और क्या हो रहा है? +2। तो यहां से देखा जाए तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या है? सेम। जो डिफरेंट है वो डिफरेंट कौन सा निकल के आ रहा है? बी। और वही क्या होगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? चले नोट करिए इसको। मैं लेता हूं दूसरा क्वेश्चन, नोट करिए। चले बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। देखिए ये क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से एनालॉजी दी जाती है। अब देखिए, द नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याओं में संबंधित है। अब देखिए यहां क्या दे रखा है? 4। अगर 4 से हमें कहां जाना है? 21 तक। तो 4 से हम 21 कैसे जा सकते हैं? तो देखिए 4 से 21 जाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने का? 5 का। और क्या कर सकते हैं? +1। एक तो तरीका ये। दूसरा, हम 4 का स्क्वायर +5 भी कर सकते हैं, और यहां से भी कितना निकल के आएगा? 21, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 में अगर हम 5 ऐड कर दे तो कितना हो गया? 21। अब देखिए 11 में अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब 11 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने का? 12 का। अब 12 का मल्टीप्लाई किया तो ध्यान दीजिएगा, 11 और 12 का मल्टीप्लाई होता है कितना? 132, और प्लस क्या कर दिया? 1। अब कैसे? 4 से 1 आगे 5, 11 से 1 आगे 12, और प्लस क्या कर दिया? 34 के लिए 2 ऐड कर दिया। क्लियर है? दूसरा क्या आता है कि 11 का स्क्वायर +13। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 13 अगर ऐड करते हैं यहां तो कितना हो गया? 134। तो यहां कितना हो गया? 134।
ठीक, तो ये दो लॉजिक अभी तक हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो करता है या दोनों लॉजिक फॉलो करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में हमें चेक करना है, तो देखिए 4, 5, 11, 12। अब 9 से आगे क्या करना है, हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है अगर इस लॉजिक से चलते हैं, और क्या प्लस करना है 3, जो कि नहीं हो रहा है। 5 में हमें 6 का मल्टीप्लाई क्या ऐड करना है 3, ठीक। उसके बाद 13 में मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो हमारा लॉजिक नहीं निकल के आ रहा, तो हमारा लॉजिक कौन सा बनना है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा लॉजिक कौन सा बन रहा है, तो लॉजिक हमारा निकल के आ रहा है कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169, और प्लस इसमें क्या करते हैं 17, और 17 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारा कितना हुआ 9 और 7 कितना हुआ 6, उसके बाद 16 एंड 1 17 एंड 1 18, तो 186। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा सी। क्लियर है। अगर हम इस लॉजिक से चलते हैं तो इस लॉजिक से हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। कैसे, 5 × 6 प्लस हमें क्या ऐड करना है, कितना हो गया 30, और 30 में अगर ऐड करें हम 3 तो कितना हो गया 33। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, आंसर हमारे 2 निकल के आ रहा है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ दे रखा है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम डिफरेंट लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन माना गया है वो ऑप्शन कौन सा माना गया है 13 वाला, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत नहीं है। चले, तो जिसका ये सही है वो आंसर आपका सही होगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा नोट कर लीजिए इस चीज को। देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए परसेंटेज बी। देखिए ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। किसका है, ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध। और रक्त संबंध में, ब्लड रिलेशन में आपका जो पार्ट है ये, वो पार्ट कौन सा है, वो है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। अब कोडेड ब्लड रिलेशन में 3 पार्ट आते हैं, एक इक्वेशन गिवन हो, रिलेशन निकालना हो, रिलेशन गिवन हो, इक्वेशन निकालना हो, और तीसरा आता है आपका जिसमें रिलेशन प्लस इक्वेशन तीनों दे रखी हो, क्या निकालना हो, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कोड निकालना हो। ये 3 तरीके का आपका ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं यहां, जैसे कि यहां कह रहा है कि यहां हमें ये दे रखी है कंडीशन, ठीक, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक दे रखा है यहां क्या, इक्वेशन, और पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, इज नॉट करेक्ट। दैट मीन्स देखिए हमें यदि जे डॉलर एच, उसके बाद हैश आर परसेंटेज एन एंड टी हैश यू परसेंटेज पी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। तो चलिए जरा देखते हैं। जे डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मीन्स क्या दे रखा है कि ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए बी के पिता है। तो अब यहां कौन पिता होगा, जे, जे इज द फादर ऑफ, अब फादर है, मेल है, मेल के लिए क्या लगाते हैं हम प्लस साइन। जे इज द फादर ऑफ एच, जे एच के पिता है, 1 जनरेशन गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एच हैश आर, हैश का मतलब क्या है ब्रदर, एच भाई है किसका, आर का। उसके बाद आर परसेंटेज, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। आर मां है किसकी, एन की। आगे क्या कह रहा है, एन एंड, एन किसको, सिस्टर को। एन बहन है किसकी, टी की। अब आ रहा है टी हैश यू, हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ब्रदर को। टी भाई है किसका, यू का, ठीक। अब आगे कह रहा है यू परसेंटेज, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। तो दैट मींस यू मां है किसकी, पी की। और पी का जेंडर प्लस या माइनस होगा ये हमें पता नहीं। अब देखिए ये हमारी फैमिली ट्री निकल कर आई है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन जरा देखते हैं। जे एन के नाना है, नाना कौन होते हैं, हमारी मम्मी के पिता। अब जे कहां है, यहां, एन कहां है, यहां। तो देखो एन की मां के पिता, उसके क्या लगे, एन के नाना। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही है, बिल्कुल। ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें नॉट वाला निकालना है, दैट मींस नहीं वाला। आगे क्या कह रहा है, आरपी की नानी है, आर पी की नानी है। तो देखिए पी की मम्मी क्या लगी उसकी,
नानी भाई हमारी मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगती है, नानी लगती है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, आर यू की माँ है, आर यू की माँ है, बिल्कुल यू की क्या है, मदर कौन है, आर, ये भी सही है। आगे क्या कह रहा है, एन पी की बहन है, एन और पी जनरेशन गैप है, बहन नहीं हो सकती, तो गलत कौन सा है, डी, और यही क्या होगा आंसर। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। होप सो समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 एंड क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है। तो देखिए अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा कैसे बन सकता है, तो 4 हमारा बन सकता है कैसे, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से अगर 4 गए तो क्या इतना आ रहा है 4, ठीक है। उसके बाद 18, 18 हमारा कैसे आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, स्क्वायर क्या होता है 9, अगर 27 में से 9 गए तो कितना बचेगा 18, ठीक। उसके बाद तीसरा है, अब यहां देखना है तो आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगर 64 में से 16 गए तो कितना आएगा 48। अब देखिए 48 हमारे दो ऑप्शन में, एक यहां और एक यहां। चलिए अब उसके बाद 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर, हमें निकालना है कितने का 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4, अब 4 कौन से ऑप्शन में, इसमें आंसर क्या हो गया बी। क्लियर है, और आंसर क्या हो जाएगा 294। तो दो ऑप्शन निकल के आएंगे आपके, एक होगा आपका 48 और दूसरा आंसर क्या होगा 294, जो किस में है ऑप्शन नंबर बी में। नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये हमें दे रखा है जिसको हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं, और कॉमन ढूंढते हैं तो उसके बाद फिर देखते हैं कि किसका पूछा गया है। तो लेकिन जब क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए कि किसका पूछा गया, वो कह रहा है कि चिन्ह, चिन्ह को कैसे लिखा जाएगा। अब उसके लिए ये देखिए कि चिन्ह कहां कहां दे रखा है, तो चिन्ह हमें केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है और वो है हमारे फर्स्ट सेंटेंस में। अब फर्स्ट सेंटेंस में बाकी जितने भी हैं उनको क्या कर लो, कट कर लो। देखिए यहां ईयर, ईयर कहीं और दिखाई दे रहा है, तो देखिए ईयर दिखाई दे रहा है हमें इसमें थर्ड सेंटेंस में, तो दोनों का कोड क्या कॉमन है, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है एस आई, तो एस आई कट हो गया, ठीक। उसके बाद आइज, आइज भी हमें दिखाई दे रहा है, तो आइज मतलब क्या हो गया आर आई, दोनों कट हो गए। अब बचता है ई आई, के आई और एन आई। ई आई कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहां दिखाई दे रहा है तो कॉमन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चिन्ह बाकी की जगह नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब के आई कहीं है, बिल्कुल है, के आई भी कॉमन है, तो बचा क्या एन आई, और एन आई कहां है सी में, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑड वन आउट, असंगत को चुनिए। अब देखिए ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है ये 8, हम जानते हैं 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64, और 64 की अगर हम बात करें तो इसको अगर रिवर्स करके लिख दें तो आंसर क्या हो रहा है 46, यस और नो। अब उसके बाद 11 का स्क्वायर 121, और 121 का रिवर्स 121 ही होगा। उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, और 169 को अगर उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा 9 6 एंड 1, लेकिन लिखा क्या हुआ है 916, और यही क्या होगा ऑड होगा, और ये क्या है आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये है आपका किसका, जिसको बोलते हैं मिरर इमेज का क्वेश्चन, मतलब दर्पण प्रतिबिंब। अब जैसे दर्पण प्रतिबिंब की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो राइट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एल उल्टा बनेगा, फिर 8 का सेम रहता है, 5, उसके बाद आर, उसके बाद क्या बनेगा, ए, उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू का सेम। अब देखिए ये कहां दे रखा है, L85 RAW, ऑप्शन नंबर सी। इजी है, कर लिया होगा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपका डायरेक्शन टेस्ट का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सत्यम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में। ठीक है, तो चलिए हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया और उस स्टार्टिंग पॉइंट से सत्यम ने चलना स्टार्ट किया किधर साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न हिज लेफ्ट, मतलब 70 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर चला था, 70 मीटर। अब यहां से टर्न ले रहा है लेफ्ट, तो जब भी लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट हमेशा कैसे टर्न लेता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ऐसे चला था, अब ऐसे मुड़ जाएगा, और ऐसे मुड़ेगा तो दैट मीन्स कितना आ रहा है, और कितने किलोमीटर चल रहा है वो, 35 सीधे चलता है, 35 किलोमीटर या सॉरी मीटर। ठीक, उसके बाद ही टर्न टू द लेफ्ट, वो दोबारा से अपने काम मुड़ता है लेफ्ट साइड में, और कितना टर्न लेता है, कितना चलता है, 30, कितना चलता है, 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर। उसके बाद कह रहा है ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 35, वो दोबारा से इधर लेफ्ट टर्न लेता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और कितना जाता है, 35। तो देखिए 35 गया था, 35 वापस आ गया, तो ये कितना हो गया, 30, ये कितना हो गया, 40। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में। देखिए आरंभिक बिंदु से वह व्यक्ति किस दिशा में और कितना दूर है, तो दिशा कौन सी, आरंभिक बिंदु से नॉर्थ में, क्योंकि वो यही तो है। और जब यहां है तो अगर वो व्यक्ति इस समय यहां है तो यहां से अगर हम दूरी देखें तो कितना है, 40, और किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया, 40 नॉर्थ डायरेक्शन। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। क्लियर है, चलो नोट करिए, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका मिसिंग अल्फाबेट सीरीज से। अब देखिए मिसिंग अल्फाबेट सीरीज से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां से देखिए क्या है, देखो सबसे पहले क्या करिए, आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हुआ, 15। अब 15 का आपका फैक्टर क्या होगा, 3 और 5 का। हमें कितने तरीके के अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, 3 तरीके के। चलिए 3 दिन का पेयर कट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद कट हो गया। यहां कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, एक तो वी नहीं दिखाई दे रहा, और वी के जस्ट बाद क्या आ रहा है, ए, तो वी ए जेड। यहां कौन सा नहीं है, ए, यहां कौन नहीं है, वी और जेड। यहां कौन सा नहीं है, जेड, और यहां कौन सा नहीं है, वी और जेड। अब देखिए ऑप्शन बना है हमारा वी डबल ए वी जेड, वी डबल ए वी जेड। ठीक, उसके बाद जेड वी जेड, तो वी डबल ए वी जेड, जेड वी जेड, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, पहला वाला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप काउंटिंग करिए और उसके बाद उसको पेयर में कट करिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चले नोट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 242 247 257, ठीक, और आगे क्वेश्चन मार्क एंड 300। इस क्वेश्चन को हमें निकालना है। देखो क्या करना है, जैसे 242 से हमें बनाना है 247, तो कैसे, कितना ऐड हो रहा है, 5, और 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1,
कितना हो गया 247। अब 247 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना ऐड हो गया 3, 9 और प्लस 1 10, और 10 ऐड हुआ तो कितना हुआ 257, 257। अब 257 में हम कितना ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 4 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 16 प्लस 1 17। तो अगर यहां हम 17 ऐड कर दें तो कितना हो गया 7 और 7 14, ठीक, 5 और 1 6 और 1 7, तो 274। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है, कहां है, पहला वाला, और यही क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, और ऑप्शन कहां तक पहुंच जाएगा 300 तक, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए जरा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ, यहां इसका दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब ना होकर क्या होना चाहिए, वाटर इमेज होना चाहिए, वाटर इमेज। लेकिन वाटर इमेज भी एक तरीके का क्या होता है, मिरर इमेज की तरह ही बिहेव करता है, बस अगर वर्टिकल और मिरर लगा हुआ है मतलब ऊर्ध्वाधर है इस तरीके से, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा मिरर, और अगर ऐसे है तो चाहे वो मिरर ही क्यों ना लगाओ लेकिन उसको बोला जाता है वाटर इमेज, क्योंकि वाटर जो होता है हॉरिजॉन्टली होता है। चलिए बढ़ते ही क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से अगर इसकी वाटर इमेज देखें तो वाटर इमेज दैट मींस ये वाला पॉइंट इधर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, सीधा सीधा कहानी खत्म। चलो इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अगेन आपका सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द डेट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड। देखो क्वेश्चन आप अगेन आपका किसका है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का है, लेकिन यहां से मिसिंग अल्फाबेट सीरीज के साथ साथ आपका अल्फाबेट सीरीज और दे रखा है। अब देखिए कैसे, देखो ओपी क्यू आर एस टी यू बी मिल गया हमें। अब उसके बाद यहां क्या आ जाएगा एम एन, तो एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो एक सीरीज तो हमें मिल गई। उसके बाद ए बी के बाद सी डी, सी डी के बाद ई एफ, ई एफ के बाद जी एच, फिर आई जे। तो सीरीज क्या चल रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अब देखो मिसिंग क्या है, लास्ट में वी, ठीक, शुरुआत में एम, तो एम शुरुआत में लास्ट में वी, हमें कौन से ऑप्शन में, सी और डी में। उसके बाद आ रहा है एम के बाद सी, सी के बाद एफ, तो वो कौन से में, डी ऑप्शन में, और यही क्या होगा आंसर, दैट्स इट। नोट करिए जरा इसको। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन अगेन आपका ब्लड रिलेशन का है, वही कोडेड ब्लड रिलेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो कह रहा है कि क्यू जैसे किस प्रकार संबंधित है, क्यू जैसे किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जे। चलिए इसका अगर फैमिली ट्री हम बनाते हैं तो क्या कह रहा है, सबसे पहले पी, ठीक, एच, ये हमारा साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो पी क्या हो गया, ब्रदर है किसका, एच का। आगे क्या कह रहा है, एच प्लस क्यू, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो एच फादर है किसका, क्यू का। परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिस्टर को, तो क्यू सिस्टर होगी किसकी, एम की, तो सिस्टर है सेम जनरेशन। उसके बाद एम प्लस टी, एम फादर होगा किसका, टी का, क्योंकि प्लस फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद टी परसेंटेज, परसेंटेज किसको, सिस्टर को, टी बहन है किसकी, के की, और के जे से रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरीके से कि के भाई है किसका, जे का। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जे, तो देखिए जे के पिता, के पिता का भाई, सॉरी बहन, तो हमारे पिता की बहन हमारी कौन लगती है, बुआ, और जो बुआ होती है उसी को बोला जाता है पैटर्नल आंट, दैट मींस ऑप्शन क्या होगा, ए। क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा पैटर्नल आंट। चलिए नोट करिए।
चलिए नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यहां से हमें क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द लेटर्स क्लस्टर शेयर द सेम रिलेशनशिप। ठीक, एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। एंड शेयर द गिवन पेयर ऑफ द लेटर्स क्लस्टर, उस विकल्प को चुनिए जो अक्षर समूह में वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के योग द्वारा साझा किया जाता है। अल्फाबेट का अगर आपका क्वेश्चन दिखाई दे तो आप सबसे पहले उसको प्लेस वैल्यू ले लिया करो। देखिए x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, f 6, i 9, उसके बाद c 3, k 11, n 14। अब देखिए 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 5 11 और 24 प्लस 5 कितना हुआ 29। 29 में से अगर 26 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 3। क्लियर है सबको। अब देखिए उसी तरीके से हमें ऑप्शन देखना है, तो अगर हम ऑप्शन लास्ट से देखें तो h की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, उसके बाद p की 16, उसके बाद s 19, उसके बाद m 13, तो 8 और 5 13, u 21, तो 16 और 5 21, x 24, तो 19 और 5 24, तो हर एक में कितना प्लस हो रहा है +5 एंड +5। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा डी, यही हमारा ऑप्शन होगा। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका किसका, ये दे रखा है आपका स्लोगन का क्वेश्चन। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सभी टैंकर जहाज हैं, सभी टैंकर, ऑल टैंकर्स आर शिप्स, सभी टैंकर क्या है जहाज है। आगे क्या कह रहा है, जहाज का मैंने ये लिखा है, हिंदी में बात कर रहे हो। कुछ जहाज रॉकेट है, कुछ जहाज क्या है रॉकेट है, ठीक, सम शिप्स आर रॉकेट्स। उसके बाद आगे कह रहा है कि कुछ टैंकर बंदूकें हैं, कुछ टैंकर क्या है बंदूकें हैं। अब देखिए कुछ टैंकर बंदूकें हैं मतलब गन है, ठीक, तो दैट मीन्स कुछ जहाज भी क्या हो जाएंगे बंदूक हो जाएंगी, मतलब सम शिप्स आर ऑल्सो क्या हो जाएंगी गन। अब देखिए लेकिन टैंकर का रॉकेट से, गन का रॉकेट मतलब बंदूक का रॉकेट से कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ बंदूकें जहाज हैं, बिल्कुल कुछ बंदूकें क्या है जहाज है, पहला वाला क्या होगा सही, ठीक। कुछ टैंकर रॉकेट है, अभी बताया टैंकर का रॉकेट से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला, और वो ऑप्शन कौन सा कह रहा है डी, कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फॉर कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलो नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है 58 12 17 74 12 25। ये एक तरीके से संबंधित हैं और इसके रिगार्डिंग ही हमें उस समुच्चय को, उस सेट को खोजना है जो इसमें सेम होगा। तो देखिए क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें 12 प्लस 17 कितना होता है 29, मल्टीप्लाई ऑफ 2 58, ठीक। अगर 12 और 15 की 25 की बात करें तो मिलकर होता है कितना 37, मल्टीप्लाई ऑफ 2 कितना होगा 74। अब देखिए 23 और 15 होता है 38, ठीक, और 38 उन्हें कितना हुआ 76, जो कि पहला वाला नहीं है। दूसरा अगर 18 36 की बात करें तो 18 और 36 कितना होता है आपका, कि ये हो गया आपका 54, और 54 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा 108, जो कि 109 नहीं होगा। उसके बाद अगर यहां देखें कि 36 कितना हो गया 36 कितना हो गया 49, मल्टीप्लाई ऑफ 2 98। ऑप्शन कौन सा होगा सी। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए यहां अगेन हमें क्या दे रखा है एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा है, और यहां से जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमें दे रखे हैं अल्फाबेट के एफ जे एम। देखिए एफ का अगर हम अपोजिट देखें तो एफ का अपोजिट होता है क्या यू, और एफ का अपोजिट यू, दैट मीन्स 21 क्या कर दिया हमने +2 कितना हो गया 23। उसके बाद
जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, 2 आगे, कितना, आर और एस। तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, और क्यू से हमने क्या कर दिया, +2। उसके बाद पी का अपोजिट होता है कितना, एम का अपोजिट होता है एन। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14, पी की 16, डेसिमल ओ एंड पी। तो हम कितना कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। उसी तरीके से एन का अपोजिट होता है एम। एम से अगर हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम के बाद एन और ओ। टी का अपोजिट होता है क्या, जी। जी के बाद एच और आई। डब्ल्यू का अपोजिट होता है क्या, डी। डी का हम आगे अगर जाएंगे तो ई एंड एफ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। तो यहां से ऑप्शन हमारा क्या बनना है, ऑप्शन बनना है आपका कौन सा, ए। दैट मींस लॉजिक क्या है कि जो अपोजिट है, अपोजिट की प्लेस वैल्यू में कितना ऐड कर दिया है, +2 कर दिया है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चले नोट करिए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कहता है, JPVZ इज रिलेटेड टू PVBF। देखिए अगर हम J की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी है, 10, P की 16, V की 22, Z की 26। यहां से क्या आ रहा है, 16, उसके बाद 22, उसके बाद 2 और 2 के बाद 6। देखिए अगर यहां से देखें तो कितना प्लस हो रहा है, +6। अगेन क्या हो रहा है, +6। 22 और 6 कितना होता है, 28। 28 का मतलब 26 से कितना आगे, 2 आगे, तो कितना हो गया, +6। 26 और 6 कितना होता है, 32, मतलब कितने आगे, 6 आगे, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 6। तो हमारा जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, +6 का। इसी तरीके से पूछा गया है किसका, EJUO। तो EJUO, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 + 6 कितना हो गया, 11। 11 पर क्या होता है, के। कहां से स्टार्टिंग होगी, के से। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, पहला वाला। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर आगे हम देखें तो जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, 10 + 6 कितना हो गया, 16। 16 पर होता है आपका पी, तो के बाद पी। यू की होती है 21, 21 में अगर 6 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 27, मतलब 26 से एक आगे। और 26 से एक आगे दोस्तों क्या होता है, ए। उसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15। 15 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 21, मतलब यू। तो KPAU ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। हालांकि पहले ही अल्फाबेट से आपका ऑप्शन निकल कर आ रहा। चले नोट करिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 19। 19 में क्या है, समुच्चय वाला क्वेश्चन दे रखा है। सीधा सीधा क्वेश्चन को क्या करना है, आप करेंगे 12 × 15 प्लस 12 प्लस 15। रिजल्ट हमारा निकल के आएगा कितना, ये हो गया 180 प्लस 27, रिजल्ट आएगा 207। उसके बाद यहां से अगर देखें तो 10 × 12 कितना हो गया, 120। और 120 में हम ऐड करेंगे 10 और 12 मतलब 22, तो कितना हो गया, 142। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनना है, ऑप्शन बनना हमारा यहाँ कौन सा, डी। कैसे, 6 × 9 कितना हो गया, 54। और ये कितना होता है, 15, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नोट करिए जरा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, PORCH। तो देखिए P से Q, O से P, R से S, C से D, S से I, बिल्कुल अपोजिट कर दिया गया, सेम एज। M के बाद N, O के बाद P, I के बाद, अब देखिए कौन सा है, PN, कौन सा ऑप्शन हो गया, C। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
सिंपल सी कहानी है। चले नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 21 मई 2009 को अगर गुरुवार है, इफ 21 मई 2019 इज थर्सडे, तो 15 जुलाई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है, जब भी ऑड डेज हमें निकालने होते हैं तो ऑड डेज निकालने के लिए डेट प्लस COM प्लस COC प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक, डिवाइड बाई 7। अब देखिए यहां से अगर देखें तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये गुरुवार है या नहीं। तो 21 मई, तो डेट क्या हो गई 21। मई का कोड होता है COM होते हैं 033 614 625 035। COC होता है आपका लीप सेंचुरी ईयर 6, उसके बाद वाली जनरल सेंचुरी ईयर 4, उसके बाद वाली जनरल सेंचुरी ईयर 2 और उसके बाद वाली जनरल सेंचुरी ईयर मतलब 0। दैट मीन 1600, 1700, 1800 और 1900, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 2000, 2100, 2200 और 2300। अगर 0 आता है तो संडे, 1 आता है तो मंडे, 2 ट्यूसडे और इसी तरीके से 3, 4, 5 एंड 6 क्या हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन होता है आपका जैसे 21 मई 2000, तो अगर हम बात करें 21 मई का कोड क्या हो गया 1, मई का कोड क्या हो गया 1। उसके बाद 2000 का कोड क्या होगा 6, कितना होगा 2000 का कोड 6। उसके बाद अब ईयर कितनी है, ईयर दे रखी है 9 और हमारी 9 में लीप ईयर होती है कितनी 2, एक तो 4 और दूसरी 8। चले अब इसको 7 से कट कर लीजिए, देखिए कितना 7 से 0 कितनी बार कट गया तो 3 बार गया, 0 रिमाइंडर, 6 और 1 मिलकर कितना होता है 7, ठीक। उसके बाद अगर यहां से हम 2 हटा दें तो कितना हुआ 2, अगर माइनस कर दें तो ये कट हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हुआ 4 और 4 पर हमारा डे कौन सा होता है थर्सडे होता है, मतलब जो यहां दे रखा है वो सही है, वो क्या है थर्सडे। अब देखो जो अगर दिन हमें फिक्स दे रखा है बहुत बढ़िया, अब चेक करना है 15 जुलाई का, तो देखिए 15 जुलाई 033 614 625 तो कितना होगा 6। उसके बाद 2000 का कोड कितना होगा 6, ईयर कितनी है 17 और 17 में कितनी लीप ईयर तो 4 8 12 16 कितनी हो गई 4। 7 से कट करिए कितना रिमाइंडर 1, कितना बचा रिमाइंडर 1 मतलब शेषफल, यह कितना है 6, तो 6 और 1 7 कट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद 17 और 4 21, इसको भी कट कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना बचा 6 और 6 पर क्या आता है आपका सैटरडे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा शनिवार, दैट मींस सैटरडे। क्लियर है दोस्तों, इजी क्वेश्चन होता है ये, बस आपको एक बार ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें आपको एक बार अगर लर्न होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए जरा इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है देखिए ये है आपकी नॉन वर्बल सीरीज का। देखिए पहले हमें जो त्रिभुज दे रखे हैं वो त्रिभुज का दोनों पॉइंट एक दूसरे की तरफ है, उसके बाद ये वाला क्या हो गया 180 डिग्री टर्न हो गया दूसरे फिगर में, लेकिन यहां ये सेम रहा, अब यहां ये सेम रहा है, ये 180 डिग्री टर्न हो गया। उसके बाद फिर ये सेम रहा, ये 180 डिग्री दोबारा से टर्न हो गया, अब दोबारा से क्या होगा ये 180 डिग्री टर्न होगा, तो डेट मींस दोनों के दोनों पहले वाले फिगर निकल कर आ जाएंगे और पहला वाला फिगर निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा ए। इजी क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए जब भी आपको फिगर अगर ऐसा दिखाई देगा तो ध्यान रखना इसमें त्रिभुज कितने होते हैं 5, जो कि हमें अंदर दिखाई दे रहा है, तो कितने होंगे 5। उसके बाद अगर हम फिगर इस तरीके की बात करते हैं, कैसे
ये वाले। इसमें भी हमारे जो त्रिभुज निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं? 5। कैसे? 1 2 3 और 4 और 5। और इस वाले में भी हमारे कितने, देखिए इधर भी यही फिगर है, इधर भी, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, तो 5 5 10 और 5 15। ऑप्शन, दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर? नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल बी changed if each of the letters in the word acquire is arranged in alphabetically order। कह रहा है कि यदि शब्द acquired के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। तो देखिए A C Q U I R E। अब यहां से अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा कि हम सबसे पहले इसको क्या कर दें? अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें। तो सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद क्या बी दे रखा है? नहीं। क्या आएगा? सी के बाद क्या है आपका? क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आएगा आपका क्यू और फिर आर और यू। तो देखिए कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा, पहले ये निकालो। तो देखिए ए का नहीं हो रहा, सी का नहीं हो रहा, आर का नहीं हो रहा, कितने का स्थान परिवर्तित हो रहा है? 4 का। ऑप्शन क्या हो गया? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। क्लियर है दोस्तों? चलो नोट करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए हमें एक समीकरण दे रखा है और यहां जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी एक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइन है उसको पुट करके इस इक्वेशन को सही बनाना है। तो देखिए कैसे, जब भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू दिया करे तो वहां आप पहले डिवाइड पर जाया करो। तो हम पहले ए और सी ऑप्शन को लेंगे। तो किस ऑप्शन को लेने जा रहे हैं? ए को। तो देखिए 26 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए कितना हुआ? 13 और 13 3 39। तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ए वाला। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये था हमारा पेपर नंबर 59 और जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से अपन लोगों ने देखा है और उसका कैसे क्वेश्चन को करना है वो आपके सामने आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सॉल्यूशन पसंद आया होगा। आप प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चनों को करिए और मैं अब लेकर आऊंगा पेपर नंबर 60 का सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में हम देखेंगे, जब भी आपका पेपर होगा उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए और किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, ठीक, और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।